हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से। आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर जहां पर फ्रीलांसिंग करने का तरीका बताया गया है, लेकिन फ्रीलांसिंग एक्चुअल में डिफाइन नहीं की गई। आज हम इस वीडियो के अंदर फ्रीलांसिंग को एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि फ्रीलांसिंग से होता क्या है। बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो आपको फ्रीलांसिंग का सिखा रही होती हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग आप वीडियो देख के कोशिश करते हैं करने की, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि आपको उसकी सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती फ्रीलांसिंग एक्चुअल में है क्या। फ्रीलांसर्स को सेल्फ कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। फ्रीलांसर्स को छोटी कंपनीज बड़ी कंपनीज हायर करती हैं एक सर्टेन प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर एक सर्टेन टाइम के लिए। फ्रीलांसर्स को कंपनीज हायर करती हैं छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, सर्टेन आवर्स के लिए कि जितने आवर्स का प्रोजेक्ट होता है उतने हिसाब से काम करते हैं। इसी वजह से इनको सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ कॉन्ट्रैक्टर एक कहा जाता है, आज़ाद कॉन्ट्रैक्टर आप इसको कह सकते हैं। इनको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं होते। जैसे कि एक परमानेंट एम्प्लॉय के कंपनी के अंदर फुल टाइम एम्प्लॉय के बेनिफिट्स होते हैं, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, ये फ्रीलांसर्स को नहीं मिलते। कोविड-19 के बाद फ्रीलांस इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा राइज हुआ। पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग हिस्ट्री के अंदर लोग बहुत ज़्यादा बातें करने लगे हैं फ्रीलांसिंग के हवाले। पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स ग्लोबल मार्केट में 3rd पोजीशन रखते हैं अपने प्राइस इफेक्टिव होने की वजह से, क्वालिटी वर्क होने की वजह से दूसरी कंट्री के मुकाबले में। आईटी सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसी को देखते हुए, इसी पोटेंशियल को देखते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक गोल सेट किया है कि आने वाले 3 सालों तक पाकिस्तान की आईटी इंपोर्ट जो है बढ़कर $5 बिलियन पर ईयर तक पहुंच जाएगी। अगर हम पिछले कुछ ईयर्स की बात करें नंबर्स में, तो पाकिस्तान का आईटी एक्सपोर्ट रेमिटेंस $1.23 बिलियन तक रहा, जिसमें $150 मिलियन सिर्फ फ्रीलांसर्स ने अर्न किए। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं 2019 से लेकर 2022 के फाइनेंशियल ईयर। फ्रीलांसिंग को फ्रीलांसिंग क्यों कहते हैं? बैक इन 1800 फ्रीलांस उन फाइटर्स को कहा जाता था जो किसी भी नेशन के लिए फाइट करने के लिए तैयार हो जाते थे, जो भी उनको ज़्यादा पैसा देता था। सो फ्रीलांस का वर्ड मेडिवल मर्सनरीज से लिया गया है। ओवर द टाइम फ्रीलांस का मतलब इंडिपेंडेंट हो गया। जब ये बैटलफील्ड से आगे पॉलिटिक्स में आया, पॉलिटिक्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस में आ गया। फ्रीलांसिंग काम कैसे करती है? फ्रीलांसर्स को पेमेंट की जाती है उनकी सर्विस के बदले। वो एग्रीमेंट कुछ अरसे तक का हो सकता है या फिर एक मखसूस प्रोजेक्ट का। मिसाल के तौर पर आपको अपने घर में पेंट करवाना है, आपने एक पेंटर को हायर किया और आपने अपने घर में पेंटिंग का काम कंप्लीट करवाया। जैसे ही काम मुकम्मल होता है आपने अपनी रकम अदा करके पेंटर को रुखसत कर दिया। आईटी फील्ड के अंदर क्लाइंट बहुत से फ्रीलांसर्स को आर्ली रेट पर हायर करते हैं, जितने घंटे का काम होता है उतने घंटे के लिए। आईटी फील्ड एक बहुत आसान और प्योर फॉर्म है एंटरप्रेन्योरशिप की, जहाँ पे फ्रीलांसर अपनी सर्विस सेल आउट करते हैं और बायर डायरेक्टली उनको पे आउट करते हैं। लोग फ्रीलांसिंग करना क्यों पसंद करते हैं? फ्रीलांसिंग आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ प्रोवाइड करती है। आप अपनी मर्ज़ी के टाइम पर काम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं, और इवन आप रिमोटली जहाँ से चाहें वहाँ से भी काम कर सकते हैं। एज अ फ्रीलांसर आपके पास टोटल कंट्रोल होता है आपके अर्निंग पोटेंशियल का। आप किसी सैलरी में लॉक नहीं होते। आप जितनी चाहें अर्निंग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करके ज़्यादा से ज़्यादा काम कर दें। आसान अल्फाज में कहूँ, फ्रीलांसर अपने आप के बॉस होते हैं। एज फ्रीलांसर आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं? 2019 के एक सर्वे के मुताबिक एक मीडियम फ्रीलांसर $7 से लेकर $25 तक पर आवर अर्न कर सकता है। डिपेंड करता है आपके स्किल सेट पर। एक नॉर्मल कंटेंट राइटर $7 to $5 तक अर्न कर सकता है पर आवर के हिसाब से। वहीं पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर $30 to $50 पर आवर के हिसाब से अर्न करता है, बिकॉज उसका स्किल सेट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फ्रीलांसिंग में आप किस टाइप का काम कर सकते हैं? कंपनीज ज़्यादा इंटरेस्टेड है हर टाइप के जॉब को फ्रीलांस करने के लिए, तो फ्रीलांसर आपको बहुत सारे रोल में अवेलेबल मिलेंगे और आप कोई सा भी काम फ्रीलांस में कर सकते हैं। टाइम टू टाइम फ्रीलांस बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती गई है मार्केट में डिफरेंट रोल्स के अंदर। मैं आपको कुछ रोल्स बता देता हूँ जिसके अंदर आप अपना स्किल सेट अच्छा करके फ्रीलांसिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आईटी फील्ड के अंदर जॉब्स जिसकी मैंने बात की वो ये हैं। एडमिन सपोर्ट जॉब दे सकते हैं आप, डिज़ाइन क्रिएटिव जॉब्स दे सकते हैं, राइटिंग की जॉब्स दे सकते हैं, वेबसाइट मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर की जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, अकाउंटिंग एंड जॉब कंसल्टिंग की जॉब दे सकते हैं, लॉ लीगल जॉब्स दे सकते हैं, डेटा साइंस एनालिटिक्स की जॉब दे सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब्स आप कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के तौर पर, कस्टमर सर्विस की जॉब कर सकते हैं,
नेटवर्किंग की जॉब्स कर सकते हैं, डेटा इंजीनियर एंड आर्किटेक्चरल जॉब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ट्रांसलेशन की जॉब भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग करते कैसे हैं? फ्रीलांसिंग आप किसी भी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। अपने कस्टमर से आप पेमेंट रिसीव करें, उसकी जॉब कंप्लीट करें, रिव्यू लें, आप प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए अगर आप चाहें तो अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के 3 पार्ट्स होते हैं जिसको फॉलो करके आप अर्निंग कर सकते हैं। वर्किंग विद क्लाइंट डायरेक्टली, आप खुद अपने क्लाइंट्स को फाइंड करें, उनसे कम्युनिकेट करें, उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको डिफरेंट क्लाइंट्स को रेफ़र कर दें। ये जो बात में है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें पोटेंशियल इसलिए ज़्यादा है कि इसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कुछ फ्रीलांसर्स ज़्यादा पसंद नहीं करते डायरेक्टली कम्युनिकेट करना क्लाइंट के साथ, सो उनके लिए बेहतर होता है कि वो एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर काम करें किसी भी कंपनीज या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास। वहाँ पे कंपनीज क्या है, हायर करती हैं छोटे एक प्रोजेक्ट्स के, बड़े प्रोजेक्ट्स के छोटे छोटे पार्ट वो आउटसोर्स कर देती हैं, जहाँ पर आप एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एज अपने कॉन्ट्रैक्टर के और अपना जॉब का पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जो कि कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन का पैकेज सेल आउट करती है, सो वो राइटिंग की जॉब आउटसोर्स कर देती है। सो आप एज अ राइटर सब कॉन्ट्रैक्टर की वो जॉब हासिल कर सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रीलांस जॉब वेबसाइट्स, ये एक फेमस मेथड है फ्रीलांसिंग जॉब वेबसाइट, जहाँ पर आप जॉब्स फाइंड कर सकते हैं। इसे मार्केट प्लेस भी कहते हैं। मैं आपको कुछ मार्केट प्लेस के नाम बता देता हूँ जहाँ पर आप फ्रीलांसिंग के काम कर सकते हैं। आप अपवर्क पे कर सकते हैं, फाइवर पे कर सकते हैं, फ्रीलांसर पे कर सकते हैं, पीपल पर आर पे कर सकते हैं, गुरु पे कर सकते हैं, फ्लैक्स जॉब पे कर सकते हैं, पार्क वगैरह जैसी वेबसाइट्स जो हैं उनके ऊपर कर सकते हैं। मार्केट प्लेसेस जो होती हैं वो एज अ मिडिल मैन के तौर पर काम करती हैं, जहाँ पे क्लाइंट साइन अप करके जॉब पोस्ट करते हैं और फ्रीलांसर अगर उस जॉब में इंटरेस्टेड होते हैं सो उस जॉब में अप्लाई करते हैं। सो बोथ कम्युनिकेट करने के बाद एग्रीमेंट के ऊपर आते हैं कि वो आर्ली जाएंगे या फिक्स प्राइस पे जाएंगे। देन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, सो फ्रीलांसर को अपने पेमेंट मिल जाती है और जो क्लाइंट को होता है उसको काम मिल जाता है, एंड जो सर्टन अमाउंट जो डिसाइड हुआ होता है वो मार्केट प्लेस ले जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो किसी के काम आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।